आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, एक बर्तन में एक गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया तथा इसका ताप बढ़ाकर 477 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। ताप बढ़ाने पर गैस का कितना भाग बाहर निकल जाएगा? ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है दोस्तों, कोई भी हमारा पात्र है उसमें तापमान कितना रखना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि प्रारंभ में ये हमारा एक पात्र है, इसके अंदर हमने क्या करा, गैस के अणु, गैस भर दी है, गैस के कण हैं। अब प्रारंभ में दोस्तों इसका तापमान T1 कितना है इस समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस गैस के तापमान को दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने बढ़ा दिया। बढ़ा करके तापमान कितना कर दिया, तापमान T2 हमने कर दिया 477 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब तापमान बढ़ेगा तो ये जो गैस के अणु हैं इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये बहुत तेज गति से इधर उधर गति करने लगेंगे, बहुत ही तेज वेग से गति करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोस्तों इतनी तेज गति करेंगे कि ये बर्तन से बाहर निकलने लगे। तो हमसे कह रहा है कितने गैस के कितने मात्रा जो है वो बाहर निकल गई होगी। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। तो अब इसे यहाँ पे हल करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न में क्या है। तो अब पहले यहाँ पे तापमान देख लेते हैं। तापमान T1 कितना रखना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बदलो इसे, तो 27 + 273, तो ये हो गया दोस्तों 300 केल्विन। 300 केल्विन। तापमान T2 कितना रखना है हमें, 470 डिग्री सेंटीग्रेड। 477 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। ठीक है, तो इसे केल्विन में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 477 + 273 डिग्री, 273। तो अब ये केल्विन में बदल जाएगा। तो ये बदल गया दोस्तों, केल्विन में कितना तापमान हो गया, अब 750 केल्विन हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में गैस के कितने मोल हैं। ठीक है, जब यहाँ पे गैस का कोई भी कण बर्तन से बाहर नहीं निकला है, अर्थात तापमान T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत यहाँ पे उस समय प्रारंभ, तो जब तापमान हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड था उस समय दोस्तों गैस के कितने मोल हैं, N1। और जब हमारा तापमान कितना हो गया, 477 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से कुछ गैस के अणु बाहर निकल गए होंगे, तो गैस के मोलों की संख्या क्या हुई होगी, कम हुई होगी। तो यहाँ पे जब तापमान 477 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो गैस के जो अणु हैं वो बाहर निकल गए। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए मोलों की संख्या है, गैस के मोलों की संख्या पात्र में, उनकी संख्या कितनी है, N2। तो इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पे हम लगाएंगे सूत्र। आप देख रहे हैं क्या होता है सूत्र, PV बराबर होता है nRT, nR/T। तो यहाँ पर n क्या है, गैस के मोलों की संख्या, इसमें परिवर्तन हो रहा है, और T क्या है, तापमान गैस का, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। जबकि दोस्तों हमें क्या दे रखा है, PB अर्थात गैस का दाब और आयतन, यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो इनको हम नियत मान सकते हैं। अर्थात PV/R, तो ये R क्या होता है, गैस नियतांक, ये तो वैसे ही नियत रहता है। तो PV/R बराबर N×T। N गैस के मोलों की संख्या है, T गैस का तापमान है। तो इस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, N×T बराबर स्थिरांक। स्थिरांक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, N×T के मान में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या लगा सकते हैं भाई, N1×T1 बराबर N2×T2। तो यहाँ पे दोस्तों T1 का मान लगा दिया, कितना है दोस्तों, T1 का मान 300 केल्विन। प्रारंभ में गैस के मोलों की संख्या N1 हो गई, और N2 गुणा तापमान कितना है दोस्तों, अब T2 का मान 750 हो गया। ठीक है, तो अब N2 का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं हम N1 के पदों में। तो N2 बराबर क्या आ जाएगा, 300/750, 300/750 N1। ठीक है, तो 300/750 N1, इसे हल कर लेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30, 15, ये आ जाएगा 2/5, 2/5 N1। N2 का मान क्या आ गया, 2/5 N1। समझ में आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया जब हमने तापमान को कितना बढ़ा दिया, 477 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, तो उस ताप पर गैस के कितने मोल पात्र के भीतर अभी उपस्थित हैं। पात्र के भीतर कितने मोल उपस्थित हैं दोस्तों, गैस के
प्रारंभ में जो गैस के मोल लिए थे N1 उनका 2/5 भाग अभी भी पात्र के भीतर उपस्थित है। और प्रारंभ में हमने N1 मोल लिए, तो कितने मोल गैस के ऐसे हैं जो कि पात्र से बाहर निकल गए, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे? तो पात्र से बाहर निकलने वाले गैस के मोलों की संख्या बराबर प्रारंभ में गैस के मोल जो कि पात्र में हमने ले रखे हैं माइनस बाद में गैस के मोलों की संख्या जो कि पात्र के भीतर उपस्थित है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने ये जो पात्र बनाया था, प्रारंभ में हमने इसके कितने मोल लिए हैं, यहाँ पे गैस के 10 मोल हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे। अब 477 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस के यहाँ पर कितने मोल उपस्थित रह गए? केवल और केवल 3 मोल उपस्थित रह गए। तो अब गैस के पात्र, ये जो पात्र है इसमें गैस के केवल 3 मोल उपस्थित हैं, तो कितने मोल ऐसे हैं जो कि गैस के यहाँ से बाहर निकल गए, बाहर भाग गए इस पात्र में से? ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 10 माइनस 3, तो बस यही यहाँ पे कर दिया दोस्तों, N1 माइनस N2। अब सभी मान लगा देंगे तो N1 माइनस N2 का मान क्या आ गया? 2/5 N1, 2/5 N1। तो इसे हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 माइनस 2 अर्थात 3/5 N1, 3/5 N1। यानी प्रारंभ में जो गैस के मोल ले रहे हैं हम N1, उनका कितने गुना बाहर चला गया गैस से? गैस के कितने मोल जो हैं बाहर निकल गए? 3/5 N1 मोल बाहर निकल गए। तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः ताप बढ़ाने पर 3/5 N1 मोल पात्र से बाहर निकल गए। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।